जय हिंद बच्चों। आज हम पौराणिक कथा महाभारत के प्रथम अध्याय देवव्रत को पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति रामायण और महाभारत के इर्द गिर्द ही घूमती है और उसमें जो मुख्य पात्र हैं उसमें देवव्रत का नाम सबसे अलग और सबसे अधिक आता है। देवव्रत यानी भीष्म। भीष्म का नाम है देवव्रत। महाराज शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र देवव्रत ने इस धरती पर जब जन्म लिया तो उनको नहीं पता था कि उन्हें इस प्रकार की प्रतिज्ञा भी करनी पड़ेगी। शांतनु और गंगा का विवाह हुआ। 7 संतानें गंगा ने अपनी बहा दी और इसी शर्त के साथ विवाह हुआ था कि मैं अपनी किसी भी संतान को जीवित नहीं रखूंगी और ना ही आप मुझसे इन संतानों के गंगा में प्रवाहित होने का कारण जानेंगे। लेकिन राजा शांतनु से क्रमशः 7 संतानों के गंगा में प्रवाहित होने पर यह नहीं सहा गया कि 8वीं संतान को भी प्रवाहित कर दिया जाए। इसलिए शांतनु 7 संतानों तक तो वचन दे चुके थे, इसलिए मन महसूस कर रह जाते और 7 बच्चों को जब गंगा में इसी भांति बहा दिया गया तब 8वां बच्चा पैदा हुआ और जब गंगा उसे लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा ना गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? ये घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई और बोली और क्रोध का गुस्से का अभिनय करती हुई बोली, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि अब आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह। लेकिन अब आपने अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए मैं शर्त के अनुसार यहाँ नहीं ठहर सकती और अपने इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। मैं इस बालक को पालूंगी, पोसूंगी और पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह उन्हें बच्चों के कौरवों और पांडवों की तरफ से उपाधि दी गई थी, क्योंकि दादा को पितामह कहा जाता है, लेकिन नाम प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका भीष्म पड़ा। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त मतलब अब संसार से हट गया था और उन्हें किसी भी चीज में अब कोई रुचि नहीं लगती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन पर गए तो वहां पर उन्हें गंगा के तट पर एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती धाराओं पर बाण चलाता हुआ मिला। उसकी इस प्रकार की गतिविधि को देखकर राजा दंग रह गए और राजा के सामने इतने में ही स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई और बोली कि आपने पहचाना मुझे और इस युवक को? ये आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। ये जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ है। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा, आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। इस प्रकार देवव्रत के व्यक्तित्व का यहाँ पर वर्णन किया। धन्यवाद।